सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए. 319 ईसा पूर्व, बी. 322 ईसा पूर्व, सी. 326 ईसा पूर्व, डी. 328 ईसा पूर्व। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे हाइडस्पीस का युद्ध कहा जाता है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? ए. कशारपण, बी. दीनार, सी. मोहर, डी. पण। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. कशारपण। मौर्य काल में कशारपण नामक मुद्रा का प्रचलन था। यह चांदी की बनी होती थी और इस पर पंचमार्क 5 प्रतीकों की छाप होती थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए. उपाली, बी. आनंद, सी. स्थूलभद्र, डी. मक्खली गोशाल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय भाग्यवाद में विश्वास रखता था और नियतिवाद, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, को मानता था। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ए. वल्लभी, बी. पाटलिपुत्र, सी. वैशाली, डी. राजगृह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. वल्लभी। दूसरी जैन सभा वल्लभी, गुजरात में आयोजित की गई थी। यह सभा देवर्धिग्नि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। इस सभा में जैन आगम ग्रंथों को लिखित रूप में संकलित किया गया। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए. विशाखदत्त, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. कौटिल्य, डी. धनानंद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वे महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और कूटनीतिक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। सिकंदर के समकालीन कौन था? ए. बिंबिसार, बी. विष्णुगुप्त, सी. महापद्मनंद, डी. धनानंद। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. महापद्मनंद। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का शासक महापद्मनंद का पुत्र धनानंद था। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए. बृहद्रथ, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन, डी. बिंबिसार। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने मगध साम्राज्य की नींव रखी और अपनी राजधानी राजगृह, गिरिव्रज, को बनाया। बिंबिसार ने लिच्छवी और कोसल राजकुमारियों से विवाह करके अपने राज्य का विस्तार किया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. कालाशोक, बी. महापद्मनंद, सी. धनानंद, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह अपार संपत्ति का स्वामी था, लेकिन उसकी नीतियों से लोग असंतुष्ट थे। अंततः चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ए. ऋषभदेव, बी. महावीर, सी. पार्श्वनाथ, डी. अरिष्टनेमी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. महावीर। महावीर ने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इससे पहले पार्श्वनाथ के समय केवल 4 व्रत प्रचलित थे। महावीर ने जैन धर्म में कठोर तपस्या और आत्मसंयम पर बल दिया। महावीर का बचपन का नाम क्या था? ए. सिद्धार्थ, बी. वर्धमान, सी. तथागत, डी. राहुल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. वर्धमान।
महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वे लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर तपस्या की और अंततः केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए. तक्षशिला, बी. अवंतिका, सी. कान्यकुब्ज, डी. कौशाम्बी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और मालवा क्षेत्र का प्रमुख नगर था। यह शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ए. अजातशत्रु, बी. अशोक, सी. उदयन, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, नगर की स्थापना की थी। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था और मगध की राजधानी बना। यह मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी मुख्य केंद्र रहा। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? ए. अजातशत्रु, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. महापद्मनंद। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. अजातशत्रु। अजातशत्रु ने एकराट की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण राजा। वह हर्यक वंश का शासक था और उसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त की थी। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ए. डेरियस प्रथम, बी. सेल्यूकस निकेटर, सी. सिकंदर, डी. डेमेट्रियस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. डेरियस प्रथम। फारसी शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। उसने 518 ईसा पूर्व में सिंध और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसका शासन फारसी साम्राज्य का हिस्सा बना। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी? ए. 622 ईस्वी में, बी. 540 ईस्वी में, सी. 632 ईस्वी में, डी. 570 ईस्वी में। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. 622 ईस्वी में। हिजरी संवत इस्लामी कैलेंडर का आधार है, जिसे 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत प्रवास करने के समय प्रारंभ किया गया था। यह चंद्र कैलेंडर है और इस्लामी धार्मिक आयोजनों के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हिजरी वर्ष या इस्लामी वर्ष भी कहा जाता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? ए. प्लेटो, बी. सुकरात, सी. अरस्तु, डी. पाइथागोरस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. अरस्तु। अरस्तु प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक थे और सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु ने सिकंदर को राजनीति, युद्ध नीति और दर्शन की शिक्षा दी थी। उनकी शिक्षा का प्रभाव सिकंदर की रणनीतियों और विजय अभियानों में देखा जा सकता है। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा है। ए. त्रिपिटक, बी. कल्पसूत्र, सी. सुत्पिटक, डी. जातक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. जातक। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियां हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न जन्मों में बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया और धर्म की सीख दी। ये कहानियां मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अ. उज्जैन, बी. चंपा, सी. कौशाम्बी, डी. तक्षशिला। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित थी। यह एक समृद्ध और शक्तिशाली जनपद था, जो गंगा नदी के किनारे व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बाद में यह मगध साम्राज्य में विलय हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए. वसुमित्र, बी. महाकश्यप, सी. मोगलपुत्र तिस, डी. सबाकामी। 5, 4, 3, 2, 1.
सही जवाब है बी महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 ईसा पूर्व राजगृह वर्तमान राजगीर बिहार में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को एकत्र कर त्रिपिटक का संकलन किया गया। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज राजगृह, डी चंपा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी गिरिव्रज राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, जो आज के बिहार में स्थित है। यह एक प्राकृतिक किलेबंद नगर था जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। त्रिपिटक धर्मग्रंथ है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।